कीप इट कूल जी का सवाल है। काफी लंबा चौड़ा सवाल उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में आपको समझाता हूँ। ये पूछना क्या चाह रहे हैं आप में से कई सारे लोगों का ये सवाल रहता है। इनका कहना है कि कई सारे लोग कह रहे हैं, एवरीवन इज सेइंग, कई सारे लोग कह रहे हैं कि जो मार्केट्स हैं वो अब कुछ समय तक हो सकता है कंसोलिडेट करें, वॉलेटाइल रहे। तो ऐसे में एक इन्वेस्टर का क्या अप्रोच होना चाहिए? बहुत सारे लोग आप में से का सवाल यही रहता है और बार बार मैं इसका जवाब दे चुका हूं और फिर से वही क्वेश्चन आता है। देखिए, मार्केट कंसोलिडेट करे या मार्केट में फॉल आए, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। ये नुकसान नहीं होगा, इससे इससे फायदा ही होगा। ये मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो में समझाया। तो मार्केट अगर मान लो पूरा 2025 या 2025 के साथ साथ 2026 भी अगर वॉलेटाइल रहता है या टाइम करेक्शन होता है, कंसोलिडेशन होता है, तो इसमें क्या होगा कि इस प्राइस पे गिरेगी तो और कम प्राइस पे, और नहीं गिरेगी एक जगह रहेगी तो सेम प्राइस पे यूनिट्स एक्युमुलेट होगी ज्यादा से ज्यादा आपके पास। क्लियर है? और ऐसा नहीं है कि 2 साल अगर मार्केट एक जगह पे कंसोलिडेट करती है तो उसके बाद तीसरे साल में वो जंप नहीं करेगी। जंप इसलिए करेगी कि मार्केट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, मार्केट नहीं बढ़ेगी, स्टॉक रिटर्न नहीं देगा, लेकिन जो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस का ही स्टॉक है ना। मान लो रिलायंस है, रिलायंस का स्टॉक है तो रिलायंस बिजनेस कर रही है, तो रिलायंस का स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसकी जो अर्निंग्स है, जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो तो ग्रो करेगा। और अगर आपकी कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रो कर रहा है तो आज नहीं तो कल नहीं तो 1 साल बाद स्टॉक का प्राइस उसके पीछे पीछे बढ़ता ही है। तो ओवरऑल अगर हम म्यूचुअल फंड लेवल पे या इंडेक्स लेवल पे बात करें, 2 साल तक हो सकता है इंडेक्स वॉलेटाइल रहे, कंसोलिडेट करे, 2.5 साल रहे, 3 साल रहे या 1 ही साल रहे। तो अगर 10 क्वार्टर भी सेम लेवल पे प्राइस रहती है इंडेक्स की, लेकिन 10 क्वार्टर में से मान लो 5, 6, 7 क्वार्टर में भी अर्निंग ग्रोथ तो होगी इंडेक्स की। तो इसलिए मान लो 2 साल नहीं चलेगा, लेकिन तीसरे साल में जंप आएगा। और 2 साल जब वो नहीं चल रहा है या गिरावट के फेज में, उस टाइम पे जो आप यूनिट्स एक्युमुलेट करोगे, खरीदोगे ज्यादा से ज्यादा यूनिट, तीसरे साल में जब जंप आएगा तो समझो आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। और यही चीज लोग नहीं समझते हैं। बताया जाता है कि ब्रेक करेगा, ये लेवल ब्रेक करेगा। अभी जैसे निफ्टी के लिए सब लोग बोल रहे हैं कि 26,000 जब ब्रेक करेगा तब इन्वेस्ट करना, अभी इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे तो इस चीज का लॉजिक नहीं समझ में आता। अभी इन्वेस्ट करेंगे तो लो लेवल पे हमें यूनिट्स मिलेगी, तो जब 26,000 ब्रेक करेगा तो हमें ज्यादा फायदा होगा। देखो, आपको कोई लेवल ब्रेक करने का इंतजार तब करना चाहिए जब या तो आप ट्रेडर हो या तो आपको भरोसा नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो आप इंतजार करो कि हाँ थोड़ा साइन वाइन मिले तो हम खरीदें। या तो आप ट्रेडर हो या तो आपको भरोसा नहीं। अगर आप ट्रेडर नहीं हो, इन्वेस्टर हो और आपको भरोसा है इकोनॉमिक ग्रोथ पे अपने देश के, तो फिर मतलब नहीं बनता इंतजार करने का इन्वेस्ट करने के लिए। कम प्राइस में जब जब भी मिले, जहां जहां भी मिले, उठा लेना चाहिए और अपने गोल तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बस यही अप्रोच फॉलो करनी है, इसके अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।